नमस्ते किसान साथियों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत करता हूं लहसुन की तेजी मंदी साप्ताहिक रिपोर्ट में। किसान भाइयों, आखिर लहसुन के भाव क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इतना समय गुजर जाने के बाद भी लहसुन वहीं की वहीं स्थिरता है और अब जो है धीरे धीरे जो है मंदी देखने को मिल रही है। तो इसका कारण क्या है? किस वजह से जो है मंदी देखने को मिल रही है और आने वाले समय में अब क्या संभावना लग रही है? भाव बढ़ेंगे या फिर और भी डाउन हो सकते हैं? तो अब हम किसान भाइयों को क्या डिसीजन लेना चाहिए, यानी कि लहसुन को निकालने में फायदा है या फिर आगे चलकर हो सकता है तेजी बन सकती है, तो हमें स्टॉक अभी रखना चाहिए? निर्यात को लेकर क्या रिपोर्ट निकल कर आ रही है? ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर जो आपके पास भी किसान मित्रों लहसुन का स्टॉक है तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देख लीजिएगा। आपको पूरा गणित समझ में आ जाएगा कि हमें लहसुन बेचना है या स्टॉक करना है। और अगर जो आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए किसान मित्रों। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर जो आप ऊटी लहसुन की खेती करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही ऊटी लहसुन की खेती कीजिएगा इस साल। क्योंकि पिछले साल भी किसान भाइयों ने जिस तरह से अंधाधुंध ऊटी लहसुन को खरीद कर अपने खेतों में लगाया और जब निकालने के बाद में मंडी में बेचने गए तो बीज का पैसा भी नहीं बन रहा था। खर्च तो हमारा गया पूरा पानी में, लेकिन जो बीज लाकर हमने लगाया उसका पैसा भी नहीं निकल रहा था। इसमें किसानों ने तो बहुत नुकसान उठाया, लेकिन इसमें व्यापारियों ने बहुत पैसा कमाया। जो बीज का काला धंधा करते हैं उन लोगों ने जो है बहुत पैसा कमाया। क्योंकि आपको भी पता होगा कि पिछले साल लहसुन के भाव हाईएस्ट बने हुए थे और ऊटी लहसुन का बीज जो है 50,000 के ऊपर ही बिक रहा था। जो बेस्ट क्वालिटी का था वह 1 लाख रुपए प्रति कुंटल तक भी किसानों ने लाकर जो है खेतों में लगाया। तो आप अगर जो इतना महंगा बीज लाकर लगाएंगे और उसके बाद भाव नहीं मिलेंगे तो सीधा सा आपको जो है घाटा उठाना पड़ेगा। अभी अगर जो मैं वर्तमान में ऊटी लहसुन के भाव की अगर जो बात करूं तो ऊटी लहसुन अभी 10 से 15,000 रुपये बेस्ट क्वालिटी का लहसुन बिक रहा है। और वही लहसुन अगर जो आप बीज में लेने जाएंगे इन व्यापारियों से तो आपको यह 30 से 40,000 रुपये प्रति कुंटल के भाव से देंगे। तो अगर जो इस भाव में हम लाकर अगर जो लगाएंगे और खर्च करेंगे और उसके बाद उसको निकालने के बाद में मंडी में बेचेंगे अगले साल, अगर जो भाव रहे या नहीं रहे तो आपको कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान उठाना पड़े। थोड़ा सा सोच समझकर ही आप डिसीजन लीजिएगा। और अगर जो आप लगाना ही चाहते हैं तो आप वहां से बीज खरीदिए जहां पर ऊटी लहसुन की मंडी होती है। वहां से अगर जो बीज आप खरीदेंगे तो आप अपनी पसंद का बीज खरीदेंगे और आपको सस्ता पड़ेगा। सिर्फ ट्रांसपोर्ट का खर्च लगेगा, तो इतना खर्च नहीं आएगा किसान भाइयों। आप थोड़ा सोच समझकर ही डिसीजन लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आखिर लहसुन के भाव क्यों नहीं बढ़ रहे, दिन प्रतिदिन जो है डाउन क्यों हो रहे हैं। तो इसकी 2-3 वजह है किसान भाइयों। पहली वजह तो ये है कि भारत से लहसुन अन्य देशों में जो है निर्यात नहीं हो रहा है। किसी दूसरे देश से लहसुन की डिमांड निकल कर नहीं आ रही है। अभी हमारी घरेलू डिमांड ही बनी हुई है, वह भी बहुत ही कमजोर बनी हुई है। इस वजह से जो है हमें भाव में दिन प्रतिदिन जो है गिरावट देखने को मिल रही है। एक तो ये बड़ी वजह है। उसके बाद में किसान भाइयों इस साल पिछले साल की तुलना लहसुन का जो है रकबा भी बढ़ा है, उसके बाद उत्पादन भी बढ़ा है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो है मंडियों में आवक भी ज्यादा हो रही है। एक तो ये भी कारण है। और उसके बाद किसान भाइयों इस साल जो है कि पूरा का पूरा लहसुन किसान भाइयों ने रोक कर रखा है। आपने देखा होगा कि मई के महीने में हमें अच्छी थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही थी, यानी कि बेस्ट क्वालिटी का लहसुन 17 से 18,000 19,000 रुपये प्रति कुंटल बिकता हुआ दिखा था। और अगर जो अभी हम तुलना करें, यानी कि अगर जो अभी हम बात करें कि मंडियों में क्या भाव बिक रहा है, तो बेस्ट क्वालिटी का लहसुन 12 से 13,000 या 14,000 रुपये जो बॉक्स में आता है वह लहसुन हमें बिकता हुआ दिख रहा है। एवरेज की अगर जो हम बात करें तो 4,000 रुपये से लगाकर 7 से 8,000 रुपये हमें देखने को मिल रहा है। तो यूँ समझ लीजिए कि 4 से 5,000 रुपये की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो इसका कारण ही यही है किसान भाइयों कि इस बार जो है व्यापारियों के पास में लहसुन का स्टॉक नहीं है। पूरा का पूरा स्टॉक किसानों के पास में है। इसलिए व्यापारी भी गणित नहीं लगा पा रहे हैं कि आने वाले समय में भाव किस करवट बैठेंगे। और सबसे बड़ी वजह है किसान भाइयों की जिस तरह से अमेरिका ने हमें धोखा दिया है।
उस वजह से भी जो है भाव नहीं बढ़ रहे हैं। इसका कारण मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जो हमें ऐतिहासिक भाव लहसुन के देखने को मिले वह अमेरिका में निर्यात की वजह से ही देखने को मिले। यानी कि पहली बार भारत ने 57,000 मीट्रिक टन लहसुन का निर्यात किया। पहली बार इतना बड़ा जो है निर्यात अभी तक लहसुन का कभी भी नहीं हुआ। उसी वजह से हमें जो है ऐतिहासिक भाव देखने को मिले थे। और इस साल भी जो अमेरिका ने जो है मांग की थी कि इस बार जो है हम लहसुन का 1 लाख मीट्रिक टन लहसुन का जो है आयात करेंगे भारत से, ये चर्चा चल रही थी। और उसी वजह से हमें मई के महीने में जो है अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन अमेरिका अपने वादे से मुकर गया। उसने सीधे इसी भाषा में तो हमें मना नहीं किया, उसने यूँ समझ लीजिए कि मना भी नहीं किया और खरीद भी नहीं रहा है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जो 2-3 दिन चला था, और उसमें जो है अमेरिका ने दूसरे अन्य देशों को जो है अपना वाहवाही उड़ा दिया कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध बंद करवाने में उनकी सहायता की है, यानी कि सीज फायर जो है करवा दिया है, अब जो है युद्ध नहीं होगा। और इस बात को जो है भारत ने पूरी तरह से नकार दिया। इस वजह से जो दोनों देशों में थोड़ी सी खटास पैदा हुई है, उस वजह से अमेरिका ने सीधी तरीके से भारत से जो है लहसुन का आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन वहां के व्यापारियों को 15% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद आप भारत से जो है लहसुन का आयात कर सकते हैं। और भारत के साथ साथ 2 अन्य देशों को भी जो है उसने परमिशन दे दी कि आप भी अगर जो चाहें तो अमेरिका में जो है लहसुन का निर्यात कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अमेरिका से जस्ट पास में जो है मेक्सिको लगता है, और मेक्सिको से वहाँ अमेरिका में निर्यात करने में कोई बड़ा खर्च नहीं आता है। और मेक्सिको में लहसुन का बम्पर उत्पादन हुआ है, तो मेक्सिको की लहसुन भी अमेरिका में बिक रही है। और उसके बाद जो चाइना की लहसुन है वह भी अनलीगल तरीके से जो है अमेरिका में जा रही है। इस वजह से जो है भारत से बिल्कुल भी जो है लहसुन का निर्यात अमेरिका में नहीं हो रहा है। क्यों? ये वजह है किसान भाइयों, इस वजह से जो है भाव नहीं बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या संभावना लग रही है, क्या भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, अब हमें बेचना चाहिए या रोकना चाहिए? तो किसान भाइयों, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको यही सलाह दी थी कि किसान मित्रों, आने वाले समय में भाव बढ़ने के जो है 20% चांस लग रहे हैं। 80% यही है कि भाव आने वाले समय में नहीं बढ़ेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि कहीं से डिमांड नहीं निकल रही है। और अगर जो डिमांड नहीं निकलती है, दूसरे देशों को लहसुन का निर्यात नहीं होता है, या भारत में भी अगर जो किसी राज्य से जो है लहसुन की डिमांड नहीं निकलती है, तो लहसुन का जो है बिल्कुल भी भाव नहीं बढ़ेगा। यही बात मैंने आपको जो है पिछले वीडियो में भी बताई थी, और अभी भी यही बोल रहा हूँ किसान भाइयों कि थोड़ा थोड़ा निकालते चलिए। आप पूरा का पूरा लहसुन का स्टॉक करके मत बैठिए, नहीं तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपको जो है भारी नुकसान उठाना पड़े। क्योंकि जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है वह यही है किसान भाइयों कि आने वाले समय में जो है लहसुन के भाव बढ़ने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। हमें किसी देश से डिमांड नहीं निकल रही है, सिर्फ घरेलू डिमांड है। तो उसके लिए किसान भाइयों अभी बहुत बड़ा स्टॉक बचा है हमारे पास में, और इतना बड़ा स्टॉक जैसे भाव में थोड़ी सी तेजी आई कि किसान भाई मंडियों में ले जाना प्रारंभ कर देंगे। एक तो ये है, उस वजह से भाव दबेंगे। और अगर जो कहीं से मान लो जी कि डिमांड निकल कर आती भी है और भाव 15,000 के प्लस होते हैं, यानी कि 15,000 के ऊपर जाते हैं, तो अनलीगल तरीके से चाइना की लहसुन भारत में आना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे कि आपने खुराना जी का वीडियो देखा होगा कि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में 3 गाड़ी चाइना की अनलीगल तरीके से बिकने के लिए आई थी। और वहाँ के जो काला धंधा करते हैं, जो व्यापारी जो भारत के बारे में नहीं सोचते हैं, भारत का खाते हैं, और वही लोग भारत के किसानों को जो है बर्बाद करने पर तुले हैं, उन लोगों ने उस लहसुन को बेचा है। तो थोड़ा सा उनको भी सोचना चाहिए कि अगर जो आप चाइना की लहसुन भारत में लाकर अनलीगल तरीके से बेचेंगे तो आप कहीं ना कहीं भारत के किसानों के सपनों पर पानी फेर रहे हैं, उनको मरने पर मजबूर कर रहे हैं। तो आपसे भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो भारत का किसान जो है बर्बाद हो जाएगा। आप थोड़ा सा विचार जरूर कीजिएगा। अगर जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप भारत के किसानों का ही जो है लहसुन लेकर बेचिए, कम कमाइए, लेकिन सुकून की रोटी खाइए। तो अभी तो किसान भाइयों कहीं से भी अच्छी तेजी की उम्मीद हमें नजर नहीं आ रही है।
हो सकता है आने वाले समय में किस देश की डिमांड निकल जाए और वहां जो है भारत से निर्यात होना प्रारंभ हो जाए, या भारत में भी किसी राज्य से अच्छी डिमांड निकले और थोड़ी सी तेजी बन सकती है। लेकिन जो अभी रिपोर्ट निकल कर आ रही है उस से तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में जो है लहसुन में हमें कहीं से भी तेजी देखने को नहीं मिल सकती है। तो किसान भाइयों, आप अपने विवेक और धैर्य से निर्णय लीजिए। मेरा काम था सिर्फ आपको जानकारी देना, जो अभी रिपोर्ट निकल आ रही है उससे आपका मार्गदर्शन करना। आप अपने माल को स्वयं आप डिसीजन ले सकते हैं कि हमें लहसुन बेचना है या अभी और स्टॉक करना है। तो किसान मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।